नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दिशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देख रहे हैं अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और जब भी बात महिलाओं की करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में करते हैं तो उनका हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही आज हम बात करेंगे, अगर हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के बारे में, कब फिजियोथेरेपी काम आता है, कितना कारगर होता है और साथ ही ये करवाने के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी फिज़ियोथेरेपिस्ट में से एक डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा अभी कि हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया था और जब भी हम वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम अलग-अलग एज ग्रुप के बारे में बात करें, तो किस तरीके से फिज़ियोथेरेपी काम आता है और कितना कारगर साबित होता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? फिज़ियोथेरेपी इन विमेन इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली। काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो जाता है। एज़ गर्ल्स ग्रो दे कम टू देयर टीन, तो जैसे ही उनमें हार्मोनल चेंजेस आता है, पोस्चर चेंज होता है, तो उस समय बॉडी पोस्चर चेंज होने की वजह से अपर बैक पेन, स्कूल जाते हैं बच्चे भारी बैग्स लेकर के, उससे स्पाइन का डेविएशन होने का चांसेस होता है। प्लस स्कोलियो, क्योंकि टिश्यूज़ आर वेरी सॉफ्ट, सो स्कोलियोसिस होने का भी चांसेस होता है, जिसमें स्पाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और उस अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने का चांसेस होते हैं। ये सारे ही कंडीशंस में फ़िज़ियोथेरेपी काफ़ी कारगर है। अपर बैक पेन, नेक पेन, ये सब कॉमन कंडीशंस हैं जो कि टीन एज गर्ल्स में बहुत कॉमन है। प्लस नाउ एज एज एडवांसेस, जैसे लड़कियां बड़ी होती जाती हैं, 20 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप में आने लगती हैं, पोस्ट अर्गोनॉमिकली जैसे वो अपने प्रोफेशंस में जाने लगती हैं, जैसे सपोज डेस्कटॉप यूज़र्स हैं या फिर कोई भी ऐसा जॉब है जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या फिर लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग की ज़रूरत होती है, उसमें अगेन फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें पोस्चरल चेंजेस, माइल्ड पोस्चरल चेंजेस और एक्सरसाइजेस से ही काफ़ी तरह तरह के पेन से छुटकारा मिल जाता है। फिर अनदर एरा ऑफ वुमेन लाइफ इज़ कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान उनके तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से कितनी परेशानियाँ आती हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो बॉडी पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सारे ही चीज़ों में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि वुमेन वापस अपने फ़िटनेस को गेन करती हैं। उसके बाद अगले फ़ेज़ में जब वुमेन जाती हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल फ़ेज़ में, जहाँ पर अगेन पूरा हार्मोन का व्यवस्था बिल्कुल ही बदल जाता है, ऑपोज़िट हो जाता है। उसमें हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों में पेन रहना, ये बहुत कॉमन है। तो उसमें भी फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और लास्टली जब ओल्ड एज एल्डरली वुमेन में हम लोग प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स, मतलब वुमेन, महिलाएँ, इवन फॉर मेन गिरे नहीं, उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें, उसके लिए हम लोग वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। जी। और साथ ही हमने अपने अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया कि हर एज ग्रुप में किस तरीके से फिज़ियोथेरेपी काम आता है। और साथ ही में आपने जैसा बताया मेनोपॉज़ में, जब भी मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है महिलाओं में, तो उनमें ऐसे तब क्या दिक्कतें आती हैं और उसमें जब भी फिज़ियोथेरेपी की बात करते हैं तो उनमें क्या फ़ायदा उससे मिलता है? इस बारे में थोड़ा बताएँ? मेनोपॉज़ के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिस वजह से हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होना चालू हो जाती हैं, मसल लॉस होने लगता है। उस समय तरह-तरह के इश्यूज़ बॉडी में इरप्ट होने लगते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली बैक पेन, नेक पेन, तरह-तरह के जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होते हैं। तो उसमें हम लोग वेलबीइंग के लिए पेन रिलीफ मैनेजमेंट एंड प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस बिगिन करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर हम महिलाओं की अलग-अलग एज ग्रुप के बारे में बात करें, तो कब और किस चीज़ में ये फ़ायदेमंद है फ़िज़ियोथेरेपी की। जब भी हम बात करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग-अलग एज ग्रुप में कब मेनोपॉज़ में है, जो जैसे कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो उस वक़्त भी है जो फ़िज़ियोथेरेपी करवाने से ये कितना फ़ायदा मिलता है इससे। तो तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना, तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।